इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। इफ़ एन एल्गोरिदम इज़ फेल ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, अगर कोई एल्गोरिदम वेरिफिकेशन के दौरान फेल हो जाता है, देन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ फेलियर एंड देन टू करेक्ट इट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो रीज़न को तलाश करें जिसकी वजह से जो सोल्यूशन या एल्गोरिदम है वो फेल हुआ है और उसको दुरुस्त किया जा सके और उसको करेक्ट करना है हमने। समटाइम्स द एरर इज़ लॉजिकल, बाज़ औक़ात वो एरर जो होता है वो लॉजिकल होता है। लॉजिकल एरर से मुराद ये होता है कि एक ऐसा एरर जिसमें आपका सोल्यूशन या एल्गोरिदम वर्क तो कर रहा होता है, वर्किंग कर रहा होता है, लेकिन वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स या आउटपुट नहीं दे रहा होता, मीन्स के रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे रहा होता। इट मीन्स द सोल्यूशन इज़ वर्किंग, सोल्यूशन काम कर रहा होगा लेकिन वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे रहा होगा, बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। इसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर, इधर से लेकर इधर तक। तो आपने कोशिश करनी है कि शुरू से इधर से लेकर इधर तक करना है, ठीक है जी। तो ये जो डेफिनेशन है ये लॉजिकल एरर की है। इधर से इट मीन्स द सोल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, इधर तक ये लॉजिकल एरर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये जो आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स है, इसको फाइंड करने, इसको एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है जी ट्रेस टेबल और दूसरा है हमारे पास यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। सबसे पहले हम ट्रेस टेबल की तरफ आते हैं। ट्रेस टेबल होता क्या है? ट्रेस टेबल एक टेक्निक है जो इस्तेमाल की जाती है एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर अकर व्हाइल द एल्गोरिदम इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। जैसे एक एल्गोरिदम को प्रोसेस किया जा रहा होगा तो उसके अंदर कोई लॉजिकल एरर अकर ना हो, लॉजिकल एरर वाक़या ना हो, उसके लिए हम ट्रेस टेबल को यूज़ करते हैं। The table usually takes the form of multi-column, multi-row table with each column showing the names of data। के इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स, ये देखें 1 2 3 4, इसके अंदर 4 कॉलम्स हैं अभी। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं तो हम कहते हैं मल्टी कॉलम। जब 2 या 2 से ज़्यादा रोज़ आ जाती है तो हम कहते हैं मल्टीपल रोज़। तो ट्रेस टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, रोज़ देखें कितनी ज़्यादा है इसमें भी। तो रो जो होती है वो कतार होती है, जो ये देखें, एक ये है, एक दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो हर रो के अंदर स्टेप को लिखा जाता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। रो 4 में स्टेप 4 है। इसी तरह से मल्टी रो टेबल विद ईच कॉलम शोइंग द नेम्स ऑफ डाटा। डाटा का जो नेम्स होते हैं उनको कॉलम्स में शो किया जाता है। एंड ईच रो शोइंग द वैल्यूज़ ऑफ द डाटा एट ईच स्टेप। और हर कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं वो रोज़ की मदद से हम शो करते हैं और हर रो में स्टेप लिखे जाते हैं। इधर तक आपने करना है इसका, ठीक है। और इसके बाद ये जो ट्रेस टेबल बनाया गया है, बेसिकली ये ट्रेस टेबल इस एल्गोरिदम का बनाया गया है। तो इस एल्गोरिदम के मुताबिक ये है कि आपने स्टूडेंट्स को चूज़ करना है, ठीक है। वो स्टूडेंट्स को जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और हाइट 164 से कम या बराबर है सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इनके दरमियान ये हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर इक्वल भी इन्होंने लिख दिया है, यहाँ पर इक्वल भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो बराबर होंगे उनको भी हमने करना है। तो इस एल्गोरिदम के मुताबिक ये है कि जिन स्टूडेंट्स की हाइट 144 सेंटीमीटर और हाइट लेस देन 164 सेंटीमीटर या इसके इक्वल होगी, इनके दरमियान जो वैल्यूज़ होंगी आएंगी तो हमने काउंट में +1 कर देना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले पहले यहाँ पर देख लें पहले स्टेप में क्या है, स्टार्ट। यहाँ पर पहले स्टेप में क्या लिख दिया हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, डैशेस लिख दी हुई हैं, ये हाइफन भी हम इनको कहते हैं। यहाँ पर लिख दिया हुआ मतलब कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। स्टेप 2 में क्या हो रहा है? काउंट में की वैल्यू क्या होगी है 0, क्योंकि काउंट में हमने क्या रखा हुआ है, सेट काउंट टू 0। स्टेप 3 में क्या कर दिया गया है? वैल्यूज़ को सेट किया गया है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी गई हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट पहले आया है 154 उसकी हाइट है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर स्टेप 4 में इसकी हाइट आ गई। और चेक करेंगे वाकई में ये 144 से अबव और 164 से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो वाकई में ये है तो काउंट में +1 कर दिया जाएगा। इसी तरह अगला स्टूडेंट आता है
तो इधर आ जाएगा स्टेप 4 में। तो चेक किया जाएगा इसकी वैल्यू को भी, आप 144 से ये कम से ज़्यादा है और 164 से छोटी होनी चाहिए या बराबर वैल्यू होनी चाहिए। तो दैट्स वाई दोनों में ये लाई नहीं कर रहा, तो वैल्यू काउंट की इंक्रीज़ नहीं होगी, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट कौन सा 155 उसकी सेंटीमीटर में हाइट है, तो ज़ाहिर सी बात है ये लाई कर रहा है 144 और 164 के बिटवीन, तो हम काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट को हम चेक करेंगे 164 इसकी हाइट है, क्योंकि ये इक्वल आ रहा है, तो हमने कहा था कि इक्वल भी अगर होगा 164 के तो उस काउंट में +1 कर दिया जाएगा, तो ये यहाँ पर काउंट की वैल्यू 3 कर दी गई है। इसी तरह से 100 स्टूडेंट्स की हाइट्स को चेक किया गया और काउंट्स की वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ट्रेस टेबल से हम क्या करते हैं कि अगर किसी एल्गोरिदम या सॉल्यूशन में कोई लॉजिकल एरर हो तो उसको हम फाइंड करते हैं, और इसमें मल्टीपल रोज़ और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। एक दूसरा तरीका यह है कि आप इनवैलिड डाटा को यूज़ करें टेस्टिंग के लिए। बेसिकली हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो किसी एल्गोरिदम या किसी सॉल्यूशन में एरर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको करेक्ट करने के लिए हम इनवैलिड टेस्ट डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं। मींस के हम एल्गोरिदम के अंदर इनवैलिड या अनएक्सेप्टेड डाटा इनपुट्स देंगे कि ऐसी वैल्यूज़ जो सॉल्यूशन या एल्गोरिदम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, आप अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ देकर देखेंगे और चेक करेंगे वो सॉल्यूशन या एल्गोरिदम कैसे काम करता है, तो वो इनवैलिड डाटा होगा उसके लिए। Testing an algorithm using invalid data ensures that the algorithm can gracefully handle the unaccepted data inputs. Using invalid data for testing का मकसद यही होता है कि ये चीज़ को चेक करना कि एल्गोरिदम कितना ग्रेसफुली हैंडल करता है अनएक्सेप्टेड डाटा इनपुट्स को। तो आपने एटलीस्ट इधर तक क्लास में करना है। आगे से अगर आप रीड करना चाहें तो इसको भी रीड कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है यूजिंग इनवैलिड टेस्ट डाटा और एक है जी ट्रेस टेबल। किस लिए यूज़ किए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।